हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं उन पेशेंट्स के लिए जो बहुत लंबे टाइम तक ठीक नहीं हो पा रहे होते हैं। वो तरह तरह की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, डॉक्टर्स चेंज कर चुके होते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे होते हैं। इसके पीछे बहुत से केसेस में जो मेन रीज़न होता है वो होता है उनका डाइजेशन और एसिमिलेशन। डाइजेशन मतलब खाने का डाइजेस्ट होना, खाना जो पच रहा है, हम जो खा रहे हैं वो खाना ठीक से हजम होना चाहिए। प्लस एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब खाने से हमारी बॉडी को जो चीज़ एब्जॉर्ब करनी है, तो वो चीज़ अगर हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, ये बहुत बड़ा एक बीमारी का कारण बनता है। क्योंकि हमें जो चीज़ें चाहिए वो हमें चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को ऑटोमेटिकली अपने आप को रिकवर करने के लिए, अपने जो उसमें सेल्स डैमेज हो चुकी हैं उनको रीन्यू करने के लिए इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब आपके मन में आएगा कि कैल्शियम है, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सब तो हम नॉर्मल डाइट में लेते ही हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इन चीज़ों को टैबलेट्स, कैप्सूल्स और ब्ला ब्ला तरह तरह की चीज़ों से लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी फ़ायदा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एसिमिलेट नहीं हो रहा है, हमारी बॉडी उसको ले नहीं पा रही है ठीक से। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए बेसिकली हमें ये समझना होगा कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो किस तरह से होती है। डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में बेसिकली होती है। उसका पहला स्टेप होता है स्टमक में। जी हाँ, जब हम खाते हैं तो हमारा जो खाना है, जो भी हमने डाइजेस्टा है वो खाया है, वो हमारे स्टमक में रहता है पूरे 2 आवर्स के लिए। अब अगर इस बीच में हम एक बार मील लेने के बाद दोबारा से 2 घंटे के पहले पहले हम ले लेते हैं, तो ये जो प्रोसेस है, जो डाइजेस्ट हो रहा है 2 आवर्स के लिए हमारे स्टमक के अंदर, वो प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो आमतौर पे अगर आप चेक करेंगे तो मोस्टली यही होता है लोगों के साथ कि हमने कुछ ना कुछ खाना खाया, लेकिन और उसके बाद कुछ देर के बाद हमारे कोई रिलेटिव्स आ गए, कोई हमारे फ्रेंड्स आ गए, या हम किसी के यहाँ चले गए। उस प्रोसेस के लिए हमने कुछ ना कुछ बीच में खा लिया, तो वहाँ पर आकर वो जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होगी ही होगी। और जब एक बार जो प्रोसेस बिगड़ जाती है तो वो लगातार बिगड़ती ही रहती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है 2 आवर्स के बाद, वो जो डाइजेस्टा है वो पूरा का पूरा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। यहाँ पर भी 2 आवर्स का टाइम मिनिमम इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट स्टेप के लिए छोड़ दी जाती हैं। उसके बाद टाइम आता है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जब हमारा डाइजेस्टर जाता है तो वहाँ पर जाने के बाद भी उसको पूरे 2 आवर्स चाहिए। तो ये प्रोसेस लगभग 6 से 7 घंटे की होती है। अगर हम कोशिश करें कि इस 6 से 7 घंटे के बीच में कोई भी और चीज़ ना खाएं, तो हमारी ये जो डाइजेशन की साइकिल है ये प्रॉपरली चलती रहेगी और कहीं ना कहीं उसके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। इसके लिए हम विस्तार से और बातें बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।